अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एंथर कल्चर। यह टाइप है प्लांट टिश्यू कल्चर की। आई होप आप लोगों ने फ्लावर को स्टडी किया होगा। फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स यानी स्टेमन भी मौजूद होते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी पिस्टल भी मौजूद होती हैं अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैं तो उसमें या सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स यानी स्टेमन मौजूद होंगे या सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी पिस्टल मौजूद होगी। तो जो स्टेमन होता है वो 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। जो स्टाक होता है उसको फिलामेंट कहा जाता है और जो एक्सपेंडेड पार्ट होता है जहां पर पोलन ग्रेन्स यानी मेल गेमेट्स मौजूद होते हैं तो उसको एंथर कहा जाता है। तो एंथर कल्चर जो है ये एक टिश्यू कल्चर टेक्निक है जिसमें हम फ्लावर से एंथर को आइसोलेट कर लेते हैं और फिर उस एंथर को आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम में अंडर स्टेराइल एंड कंट्रोल इन्वायरमेंट कल्चर कर लेते हैं, ग्रो कर लेते हैं और कंप्लीट प्लांट जो है वो हम डिवेलप कर लेते हैं। और जो प्लांट हम डिवेलप कर लेते हैं वो हैप्लॉइड प्लांट होगा, डिप्लॉइड प्लांट नहीं होगा, क्योंकि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। तो फर्स्ट जो स्टेप है एंथर कल्चर का वो है सिलेक्शन ऑफ डोनर प्लांट। इस स्टेप में हम डोनर प्लांट को सिलेक्ट करते हैं। याद रखें जो डोनर प्लांट होगा वो फ्लावरिंग प्लांट होगा और उसमें फ्लावर बर्ड्स भी मौजूद होने चाहिए, क्योंकि हमें फ्लावर बर्ड्स चाहिए, उससे हमने एंथर को आइसोलेट करने हैं। तो फॉर एग्जांपल ये प्लांट हमने सेलेक्ट की है और इसमें ये फ्लावर बर्ड्स भी मौजूद है। सेकेंड जो स्टेप है वो है सिलेक्शन ऑफ फ्लावर बर्ड। इसमें हम फ्लावर बर्ड को सेलेक्ट करेंगे। एंथर कल्चर में हम मैच्योर फ्लावर को सेलेक्ट नहीं करते। एंथर कल्चर में हम फ्लावर बर्ड को सेलेक्ट करते हैं, अनओपन फ्लावर को सेलेक्ट करते हैं। तो जो फ्लावर बर्ड हम सेलेक्ट करना चाहते हैं वो हेल्थी होना चाहिए और पैथोजन फ्री होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये फ्लावर बर्ड हमने सेलेक्ट की है। थर्ड जो स्टेप है वो है स्टेरलाइजेशन। इस स्टेप में ये जो फ्लावर बर्ड हमने सेलेक्ट की है इसकी हम सरफेस स्टेरलाइजेशन करेंगे, यानी इसके सरफेस पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं उसको हम एलिमिनेट करेंगे, रिमूव करेंगे बाय यूजिंग केमिकल स्टेरलाइजेशन मेथड। या इथेनॉल सॉल्यूशन यूज करेंगे या सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज करेंगे एटसेट्रा, क्योंकि एंथर बर्ड को हम ऑटोक्लेव में स्टेरलाइज नहीं कर सकते बिकॉज दे आर सेंसिटिव टू हाई टेम्परेचर। तो आफ्टर सरफेस स्टेरलाइजेशन जब हम फ्लावर बर्ड की सरफेस स्टेरलाइजेशन कर लेंगे तो उसके बाद फ्लावर बर्ड को हम वॉश कर लेंगे विद स्टेराइल डिस्टिल वाटर, ताकि जो स्टेरलाइजिंग एजेंट है वो रिमूव हो जाए। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है आइसोलेशन ऑफ एंथर। इस स्टेप में हम एंथर को आइसोलेट करेंगे। ये जो फ्लावर बर्ड है इसकी हम डाइसेक्शन करेंगे अंडर माइक्रोस्कोप। पहले हम इससे स्टेमन को आइसोलेट करेंगे। स्टेमन जो है ये 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, फिलामेंट एंड एंथर। ये जो फिलामेंट है इसको हम एंथर से कट कर लेंगे, इसको हम डिस्कार्ड कर लेंगे और एंथर को हम सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है कल्चर मीडियम प्रिपरेशन। इस स्टेप में हम कल्चर मीडियम को प्रिपेयर करेंगे। कल्चर मीडियम में वो सारे कंपोनेंट्स मौजूद होने चाहिए जो एंथर की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, यानी न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद होने चाहिए, फाइटो हार्मोन भी मौजूद होने चाहिए और एगर भी मौजूद होना चाहिए एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट। जो मोस्ट कॉमन कल्चर मीडियम है वो एमएस मीडियम है, मोराशिक एंड स्कोग मीडियम। तो जब हम कल्चर मीडियम को प्रिपेयर कर लेते हैं उसके बाद हम कल्चर मीडियम को स्टेरलाइज करेंगे ऑटोक्लेव में। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है इनोकुलेशन ऑफ एंथर। इस स्टेप में ये जो एंथर है इसको हम कल्चर मीडियम में ट्रांसफर कर लेंगे अंडर एसेप्टिक कंडीशन। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है इंक्यूबेशन ऑफ कल्चर। इस स्टेप में ये जो कल्चर मीडियम है या ये जो कल्चर है इसको हम इंक्यूबेट कर लेंगे, कंट्रोल इन्वायरमेंट में रख लेंगे, यानी इंक्यूबेटर में रख लेंगे, क्योंकि ये कंट्रोल इन्वायरमेंट को प्रोवाइड करता है। इसके बाद ये जो एंथर है इसको हम
प्लांटलेट में डेवलप कर लेंगे, स्मॉल प्लांट में डेवलप कर लेंगे। वो हम डायरेक्ट एंड्रोजेनेसिस के थ्रू भी कर सकते हैं और इनडायरेक्ट एंड्रोजेनेसिस के थ्रू भी कर सकते हैं। डायरेक्ट एंड्रोजेनेसिस में पहले हम एंथर को एम्ब्रियो में डेवलप कर लेते हैं, फिर एम्ब्रियो को प्लांटलेट में। और इनडायरेक्ट एंड्रोजेनेसिस में पहले हम एंथर को कैलस में डेवलप कर लेते हैं और फिर कैलस को प्लांटलेट में। और ये जो प्लांटलेट होगा ये हेप्लॉइड होगा, हेप्लॉइड प्लांट होगा। अब हम बात करते हैं पोलन कल्चर की। तो पोलन कल्चर जो है, पोलन कल्चर वो एग्जैक्टली सेम है एंथर कल्चर की तरह। जो डिफरेंस है वो ये है कि एंथर कल्चर में हम कंप्लीट एंथर को कल्चर करते हैं आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम में, लेकिन पोलन कल्चर में हम एंथर की डाइसेशन कर लेते हैं और इससे हम पोलन ग्रेन को आइसोलेट कर लेते हैं और फिर उस पोलन ग्रेन को हम न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो कर लेते हैं। लेकिन पोलन कल्चर में भी जो प्लांट हम डेवलप कर लेंगे वो हेप्लॉइड प्लांट होगा, डिप्लॉइड प्लांट नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि जो पोलन ग्रेन होते हैं वो हेप्लॉइड होते हैं। तो ये था एंथर कल्चर। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।